हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एटीसी का एग्ज़ाम जो आज 21 फरवरी को होना था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स का हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्होंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर ईजी रहा है, लेकिन ईजी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ईजी टू मॉडरेट ज़रूर बोल सकते हैं। ईजी टू मॉडरेट आपका पेपर आया। फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, बहुत आसान पेपर आया है। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स थे वो सारे हम आपसे यहाँ पर शेयर करेंगे। फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, मैथ्स के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा गया है, करंट अफेयर्स आया या नहीं आया, बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, ये सारी चीज़ें हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। जैसा हर बार होता आया है वैसे ही हर बार इस बार भी हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, मैग्नेटिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए, रे ऑप्टिक्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर बात करें तो बाकी रे ऑप्टिक्स भी काफ़ी कुछ था यहाँ पर। इसके क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो 3 से 4 के अलावा हम बोल सकते हैं कि बाकी जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। हाँ, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था, हम ये बोल सकते हैं कि ये लेंदी ज़रूर था थोड़ा सा फिजिक्स का। बाकी ओवरऑल ये इजी था। और मैथमेटिक्स, इसको हम बोल सकते हैं सुपर इजी। सेट थ्योरी का आपका एक क्वेश्चन आया है। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। किसी किसी स्टूडेंट ने कहा है 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। लिमिट के 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आए थे। वेक्टर जो टॉपिक आपका वेक्टर अलजेब्रा, वहाँ से एक आया था। सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए। मैट्रिक्स से, अलजेब्रा का टॉपिक है मैट्रिक्स, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर हम बात करें फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का कंपैरिजन करें तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे, फिजिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। बाकी ओवरऑल ऑन एन एवरेज बोलें तो इजी टू मॉडरेट था आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स। रीजनिंग की बात करें, जितना कुछ भी आपको कराया गया वो मोस्टली सब कुछ आया। जो भी आपको तन्वी मैम ने रीजनिंग में कराया वो सब कुछ आया। सिलॉज में आया है, कोडेड ब्लड रिलेशन उन्होंने कराया है, उससे आया है। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, बॉडमास से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पजल आई थी, किसी ने बोला है 2 आई हैं, किसी ने बोला है 1 पजल आई है, लेकिन शायद एक ही पजल आई है। नंबर सीरीज़ के आपके क्वेश्चन थे। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो ये भी पेपर आपका ईजी था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात कर सकते हैं तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा लेंदी था। कैलकुलेटिव हम बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से पूछा गया है, एवरेज से पूछा गया है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से पूछा गया है, टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया है, डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट का भी एक क्वेश्चन आया है, इसके साथ साथ परसेंटेज का भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश की बात करें तो बहुत ईजी था इंग्लिश। प्रपोजिशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के 4 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स, कोई बोल रहा है कि 4 थे, कोई बोल रहा है 5 से 6 क्वेश्चन थे, तो ये आप चेक कर लीजिएगा और भी स्टूडेंट्स होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के शायद 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड, इसका आपका एक क्वेश्चन आया है। बाकी ओवरऑल ये भी हम बोल सकते हैं पेपर इजी था। हाँ, स्टैटिक जीके या जीके जनरल नॉलेज की बात करें, 2 से 3 आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि ये पूछा गया इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, ये आपका किस ईयर में फाउंडेड हुआ है 1951, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक शायद उनको भारत रत्न कब मिला, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया है। बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। रिवर एंड लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे। बाकी ओवरऑल पूरा स्टैटिक जीके था। स्टैटिक जीके, बर्ड सेंचुरी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। रिवर्स एंड लेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो ओवरऑल हम ये जान सकते हैं कि जीके में 4 से 5 क्वेश्चन तो आपने सही कर ही लिए होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपने सही कर ही लिए होंगे। ये तो सबको पता होगा, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, ये ऑलमोस्ट सबको पता है। 4-5 क्वेश्चन तो आपने सही कर ही लिए होंगे। तो जीके को हाँ थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ टफ था, क्योंकि मोस्टली इसमें स्टैटिक जीके था। कहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन आपको नहीं पता रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम इसको बोल सकते हैं। ओवरऑल अगर पेपर का हम एनालिसिस करें, ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करें तो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। पेपर जो आपका आया है ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट का, ये आपका इजी टू मॉडरेट आया है, इजी टू मॉडरेट। अब अभी जिनका एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में, हम आपको बोलेंगे फिज़िक्स में इस टॉपिक पे स्टिक रहिए, फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले हो सकते हैं आप रिवाइज कर लीजिए। और इसके अलावा एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप जितना अभी लास्ट टाइम पे, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, आप थोड़ा बहुत जो रिवाइज कर सकते हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए। और एक बार फिर से जो भी बच्चे सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।